अस्सलाम वालेकुम। आज हम घर पर ही पनीर बनाएंगे। हमने 2 लीटर दूध गर्म करने के लिए रखा है। हमने यहाँ पर गाय का दूध यूज किया है। आपके पास जो भी दूध अवेलेबल हो आप यूज कर सकते हैं। दूध को हमने चलाते हुए अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। दूध में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। आप देख सकते हैं कि दूध बहुत अच्छी तरह उबल गया है। बस इसी तरह हमें दूध को पूरी तरह से उबालना है, बाद में फ्लेम को बंद कर देना है। हमने 2.5 टेबल स्पून नींबू का रस ले लिया है। उसमें हम 1 कप भरकर गर्म पानी डाल देंगे। अच्छी तरह से मिला लेंगे। ध्यान रहे पानी गर्म होना चाहिए। हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। हम धीरे धीरे करके जो नींबू और पानी का मिक्सचर बनाए हैं वो डालेंगे। थोड़ा थोड़ा डालना है बिल्कुल, और फिर एक ही डायरेक्शन में इसे चलाना है हल्के हाथों से। आप देख रहे हैं हम हल्के हाथों से चला रहे हैं, ज्यादा जोर से नहीं। ज्यादा जोर से चलाने से पनीर पूरी तरह बिखर जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से दूध फट गया है। बस यही पॉइंट पे हमें रुक जाना है और पानी और नींबू का जूस नहीं डालना है। अगर आपको लगे कि दूध नहीं फटा है और नींबू खत्म हो गया है तो आप थोड़ा और नींबू का पानी बनाकर भी डाल सकते हैं। हम अब इसे छान लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमने इस तरह से एक बोल के ऊपर छन्नी रख दी है। आपके पास जो भी छन्नी है अवेलेबल आप यूज कर सकते हैं। उस पर हम इस तरह से एक मलमल का कपड़ा रख देंगे। आप चाहें तो कॉटन का कपड़ा यूज कर लें या कोई दुपट्टा भी यूज कर लें शिफॉन का, लेकिन ख्याल रखें वो सफेद होना चाहिए। हम इसमें पनीर को छान लेते हैं। छेने में से पानी निकल गया है। हमने इसका बोल भी बदली कर लिया है। आप देख सकते हैं ये जो पानी निकला है ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है। हमें इसे फेंकना नहीं है। हम इसे बॉटल्स में स्टोर करके रख सकते हैं फ्रीजर में। इसे ग्रेवीज में और दोबारा जब हमें दूध को फाड़ना है तब हम इसे यूज कर सकते हैं। ग्रेवीज में यूज कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में भी यूज कर सकते हैं। हम इस तरह से एक पोटली बना लेंगे इस कपड़े की। इस तरह से हमें इसे पहले घुमा लेना है। इस तरह से हमें इसे टाइट घुमा लेना है और फिर इस तरह से हम इसे बांधकर हमें इस पर कोई वजन रख देना है। जैसे कि हम ये प्लेट रख रहे हैं यहाँ पर, इस तरह से प्लेट के ऊपर हम इस तरह वजन रख देंगे। यूं कोई भी वजनी चीज आप इस पर रख सकते हैं या किसी बर्तन में पानी भर के भी इस तरह से रख सकते हैं। इसी तरह हमें आधा घंटा इसे रहने देना है। बाद में हम इसे चेक करेंगे। आधा घंटा हो चुका है। पनीर को चेक करते हैं। पनीर को ध्यान से खोल लेते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा पनीर बन करके तैयार हुआ है। हम इसे कट करके बताएंगे। आप जैसे चाहें वैसे पीसेस बना सकते हैं।
देखिए कितना सॉफ्ट और नरम है पनीर। आप इससे पनीर कढ़ाई, शाही पनीर, बटर पनीर मसाला, पनीर भुर्जी जो चाहे वो बना सकते हैं आसानी से।